हेलो हेलो। तो गाइस, आ गया हूँ मैं वापस। तो ये मेरी पहली फेस कैम वाली वीडियो है जो कि मैं आईपीएल में बना रहा हूँ और पहले मैच में बना रहा हूँ। तो आपको सभी वीडियोस अब मिलेंगी फेस कैम वाली जो मैं बनाऊंगा, और सारे आईपीएल के मैचेस की वीडियोस मिलेंगी आपको यहाँ पे। तो जो भी आईपीएल के मैचेस रहेंगे, मैं चाहता हूँ उसमें आप सब जीतें और मैं भी जीतूँ, आपको मैं अच्छी विनिंग्स करवाऊँ। जो भी जितना भी मेरे से होगा मैं उतनी आपको विनिंग्स कराने की कोशिश करूँगा। सभी मैचेस तो हम जीत नहीं सकते, पर हाँ, होपफुली मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीतो और अच्छी विनिंग्स करो। तो बात करते हैं, सीधा मैच के ऊपर चलते हैं हम। तो आईपीएल का ये पहला मैच है जो कि खेला जाएगा चेन्नई में, एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में मैच खेला जाएगा। आईपीएल को इंडिया का त्योहार भी कहा जाता है, तो वो कल से स्टार्ट हो रहा है। तो होपफुली अच्छे मैचेस आए हमारे आगे भी, और कल भी अच्छी शुरुआत हो हमारी। तो चलो सीधा मैच पे चलते हैं अब। तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में मैच खेला जाएगा। मैच की टाइमिंग की बात करूँ तो शाम को 8 बजे मैच स्टार्ट होगा ये। और आरसीबी को लीड कर रहे हैं फाफ डु प्लेसिस, और चेन्नई को लीड कर रहे हैं एम एस धोनी। नो डाउट दोनों अच्छी टीम्स हैं, बहुत बहुत अच्छा फैन बेस है इनका भी। तो इनके बीच में मैच खेला जाएगा, बहुत अच्छा मैच होगा, ये देखने को मिलेगा। तो आगे बात करते हैं। वेन्यू की बात करूं अगर, ये एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की, तो बहुत ही सुंदर ग्राउंड है। आप फोटो देख रहे हो, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है ये। जो यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहता है वो 149 का रहता है, और रन रेट की बात करूँ तो पर ओवर 7.5 की रहती है। तो हाई स्कोरिंग ग्राउंड तो नहीं कह सकते हम इसको, पर हाँ थोड़ा लो स्कोरिंग ग्राउंड है। पिछले सीजन जैसे देखा गया था, विकेट स्लो थी यहाँ पे, कुछ हाई स्कोरिंग ग्राउंड तो नहीं रहा था। और जो यहाँ पे अभी तक 130 मैचेस खेले गए हैं अभी तक यहाँ पे टोटल यहाँ। और विकेट्स की बात करूँ तो स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को हेल्प रही है यहाँ पे। स्पिनर्स को 147 विकेट्स मिली हैं, पेसर्स को मिली हैं 154 विकेट्स। और दोनों को हेल्प है, दो थोड़े बॉलर ही ज़्यादा लेके जाना आप अपनी टीम में। बाकी मैं आपको सारे स्टैट्स और जो भी वेन्यू स्टैट्स हैं, ग्राउंड स्टैट्स हैं, ओ सॉरी वेन्यू स्टैट्स और हेड टू हेड स्टैट्स हैं, वो सब कुछ बताऊंगा ये आगे प्लेयर्स के। आप उनके अकॉर्डिंग ही अपनी टीम बनाना। जो भी अच्छी अच्छी पिक्स रहेंगी मैं आपको बताऊंगा उसमें, जो कि आपको हेल्प करेगी ग्रैंड लीग के लिए भी और स्मॉल लीग के लिए भी। तो आप बने रहना एंड तक, वीडियो पूरी देखना बिना स्किप किए हुए। हेड टू हेड की बात करूं दोनों टीम्स की, तो टोटल 32 मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 10 मैचेस ही जीते हैं अभी तक, और चेन्नई ने 21 मैचेस जीते हैं। तो चेन्नई का थोड़ा पलड़ा भारी है। कल भी चेन्नई में मैच होने वाला है, तो चेन्नई अपने घर पे तो जीतने नहीं देती आसानी से। तो चेन्नई कल भी थोड़ी फेवरेट्स रहेगी। तो वैसे भी वो 21 मैचेस जीत चुके हैं। बात करूं वेन्यू एनालिसिस की, तो जो यहाँ पे स्कोर्स बने हैं 150 के नीचे आप देख रहे हो, 50 बार बन चुका है यहाँ पे। 150 सॉरी, फिर 150 के नीचे 50 बार बना है, और बिटवीन 150 और 169 भी 40 टाइम्स बन चुका है। तो हाई स्कोरिंग राउंड तो नहीं कह सकते हम इसको, पर बिटवीन 170 189 भी 21 टाइम्स बना है यहाँ पे। अबव जो बना है 190 के ऊपर, वो 19 टाइम्स बना है। तो ओवरऑल 150 160 वाली विकेट लगा के चलो आप, यही वाली होने वाली है। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो जैसे मैंने बताया, टू पेस्ड विकेट रहनी चाहिए, स्पिनर्स और बॉलर्स दोनों को हेल्प रहेगी यहाँ पे जहां तक मुझे लग रहा है। तो वैसा ही ग्राउंड दिख रहा है मुझे ये, पिच को देख के, जैसे पिछले साल भी हुआ था। हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं रहता ये बाकी मैचेस की तरह, बाकी ग्राउंड्स की तरह जो भी होते हैं, पर स्लो साइड पे दिखेगी आपको विकेट जहां तक मुझे उम्मीद है। टू पेस्ड विकेट होनी चाहिए। बाकी जो भी ऑफिशियल आएगी पिच रिपोर्ट, वो आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको वहीं पे ही पिच रिपोर्ट मिल जाएगी फाइनल। जो टोटल यहाँ पे 130 मैचेस खेले गए हैं, उसमें बैटिंग फर्स्ट ने 69 मैचेस जीते हैं और बैटिंग सेकंड ने 59 मैचेस जीते हैं। इसका भी कोई कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों को बराबर ही हेल्प रही है, बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड को भी। और 2 मैचेस नो रिजल्ट रहे हैं अभी तक यहाँ पे। बात करूँ रिसेंट मैचेस ऑन दिस वेन्यू जो हुए हैं, 24 मई को खेला गया था लास्ट सीजन। तो एम आई ने 182 रन बनाए थे मुंबई ने, और लखनऊ ने 101 रन ही बनाए थे उसमें, और वो ऑल आउट हो गई थी। उसमें पेसर्स ने निकाले थे 14 विकेट्स दोनों इनिंग्स में, और स्पिनर्स ने निकाले थे सिर्फ 1 विकेट। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प नहीं है, स्पिनर्स को भी हेल्प है यहाँ पे, काफ़ी हेल्प है। तो आप ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स ड्रॉप कर दो। जो यहाँ पे सेकंड मैच, उससे पहले मैच हुआ था वो 23 मई को हुआ था, उसमें भी सीएसके ने 172 रन बनाए थे, जिसमें 7 विकेट्स खुवाई थी उन्होंने, और जीटी 157 पे ही ऑल आउट हो गई थी। उसमें पेसर्स ने लिए थे 10 विकेट्स और स्पिनर्स ने लिए थे 6 विकेट। तो हेल्प तो दोनों की है। उससे पहले जो मैच हुआ था उसमें 14 मई को हुआ था, जिसमें सीएसके ने बनाए थे 144, और वो केकेआर ने चेस कर लिए थे 4 विकेट के नुकसान पे। और पेसर्स ने निकाले थे 5 विकेट और स्पिनर्स ने निकाले थे 4 विकेट। उससे पहले जो 10 मई को मैच हुआ था, उसमें सीएसके ने 167 रन बनाए थे और डीसी ने 140 रन ही बनाए थे।
और उसमें उन्होंने 8 विकेट्स गंवा दिए थे। तो आप देख रहे हो इन सब मैचेस में विकेट्स तो देखो सभी मैचेस में गिरी हैं, तो वही बात है 150 160 वाला ही ग्राउंड है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ज़्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं होगा। मैं यही उम्मीद करा के चल रहा हूँ 150 160 के राउंड ही रन बनेंगे। आप उसके अकॉर्डिंग ही टीम बनाना, बाकी मैं आपको आगे समझाता हूँ कौन से प्लेयर अच्छे हैं कौन से नहीं। बात करूं प्लेइंग 11 की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, तो विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर आएंगे रजत पाटीदार, फिर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, फिर कैमरन ग्रीन। उन्होंने ऑफिशियली बोला है कि कैमरन ग्रीन थर्ड डाउन ही आएंगे, मतलब 5th पोजीशन पे ही बैटिंग करते हुए दिखेंगे आपको। फिर आएंगे महिपाल लोमरोर, फिर दिनेश कार्तिक जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, फिर आएंगे करण शर्मा, फिर विजय कुमार वाइशक, या इनकी जगह आकाशदीप भी खेल सकते हैं। और आकाशदीप वो भी अच्छे हैं, पर मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि T20 के ज़्यादा अच्छे बॉलर ही हैं वाइशक, तो इनको ही खिलाना चाहिए उनको। फिर मोहम्मद सिराज और अलजारी जोसफ की जगह लोकी फर्गसन भी खेल सकते हैं। बाकी जो प्रेडिक्टिव प्ले 11 है मेरे हिसाब से यही रहने वाली है, बाकी कोई चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी सबके स्टैट्स में आके आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आते हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली ने हेड टू हेड में 31 मैचेस खेले हैं उसमें, जिन्होंने 999 रन बनाए हैं, एक ही कम है 1000 से, और 37 की एवरेज है। रिकॉर्ड अच्छा है इनका हेड टू हेड में। और वेन्यू की बात करूँ, वेन्यू में भी रिकॉर्ड अच्छा है, 14 मैचेस खेले हैं, 443 रन मार चुके हैं ये, और 32 की एवरेज है इनकी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, खेले नहीं है जनवरी से, तो उससे पहले जनवरी में ही खेला था इन्होंने मैच लास्ट। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 0, फिर 29, फिर 54, फिर उससे पहले 117 रन, फिर 51, फिर 1 विकेट उसके साथ। तो इनको तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते बिल्कुल, इनको अपनी टीम में पक्का रखना। बात करते हैं फाफ डू प्लेसिस की। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस खेले इन्होंने अभी तक, 108 रन बनाया, 36 की एवरेज है। पहले चेन्नई के लिए खेलते थे ये, आप सबको पता है फाफ डू प्लेसिस, तो अभी तक तो सिर्फ 3 ही मैचेस खेले हैं। रिकॉर्ड अच्छा है इनका, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, 19 मैचेस में 553 रन मार चुके हैं, मतलब 553 रन मार चुके हैं ये, 37 की एवरेज है। तो रिकॉर्ड इनका वेन्यू पे भी अच्छा है, रिसेंट फॉर्म है वो अच्छी चल रही है। ऐसे T20 में आपने देखा था स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में इन्होंने मतलब अच्छा कुछ खास नहीं किया था, पर लास्ट मैचेस में फॉर्म में आ गए थे ये, और उन्होंने लास्ट 5 इनिंग्स में 3 50s भी मारी हैं। तो रिसेंट फॉर्म अच्छी है इनकी, आप इनको अपनी टीम में रखना। शायद मैं ड्रॉप कर दूंगा, मैं थोड़ा प्रेफर करूंगा बॉलर की तरफ जाना। बात करूं रजत पाटीदार की, हेड टू हेड की बात करूं, एक ही मैच खेला है इन्होंने, 21 रन बनाए थे उनमें, और वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 9 रन बनाया है इन्होंने। रिसेंट फॉर्म की बात करूं, 22, 73, 77। रिसेंट जो लास्ट 3 मैचेस की जो इनिंग्स है उनमें 2 50s मार चुके हैं। रिसेंट फॉर्म अच्छी लग रही है, बाकी कुछ खास नहीं है टीम में लेने के लिए इनके लिए, मैं शायद ड्रॉप करूंगा इनको भी। बात करूं ग्लेन मैक्सवेल की, बहुत इंपॉर्टेंट पिक बन जाएगी कल, बन जाएंगे कल के लिए ये। तो सामने लेफ्ट हैंडर्स बहुत है चेन्नई की टीम में, तो ये आपको बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगे, और स्पिनर्स को हेल्प यहाँ पे है, तो आप बिल्कुल भी इन पे रिस्क नहीं ले सकते, बल्कि इवन सेफ कैप्टनसी में भी आएंगे ये। हेड टू हेड की बात करूँ इनके, तो 13 मैचेस खेले इन्होंने, 364 रन बनाए हैं, और 30 की एवरेज है, 6 विकेट्स भी पिक कर चुके हैं इनके अगेंस्ट। और वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है, 3 मैचेस में 176 रन बनाए हैं, 59 की एवरेज है, और 0 विकेट पिक किया है। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है इनका। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 20 रन, 6 रन, फिर उससे पहले 25 प्लस 0 विकेट, फिर 12 रन, फिर 120 रन। तो रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी है इनकी भी, और T20 के तो बहुत ही अपने दम पे तो कुछ भी कर जाते हैं, इनको टीम में अपनी पक्का रखना है आपको। बात करूं कैमरन ग्रीन की, और हेड टू हेड की बात करूं इनके, तो 2 मैचेस में 18 रन बनाए इन्होंने, कोई विकेट नहीं पिक की। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेल चुके हैं, 47 रन बनाए हैं, कोई विकेट नहीं पिक की इनमें भी इन्होंने। तो बात करूं शायद में भी ओवर कट होंगे इनके भी, तो बाकी उम्मीद है कि मुझे लगता है कि मैक्सवेल ओवर करेंगे, तो वहाँ सामने लेफ्ट हैंडर है तो इनके ओवर्स कट होंगे, 1-2 ओवर्स ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इनसे। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 0 विकेट, उससे पहले 33, फिर उससे पहले 77 प्लस 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म कुछ खास तो नहीं है, ठीक है। फिर बात करूं महिपाल लोमरोर की, हेड टू हेड की बात करूं तो 2 मैचेस में 42 रन मार चुके हैं वो, 21 की एवरेज से, और वेन्यू पे वो अभी तक खेले नहीं है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, 2 रन, 14 रन, 122 रन, तो कुछ खास नहीं है ज़्यादा बात करने को। फिर आते हैं दिनेश कार्तिक। हेड टू हेड की बात करूं, 32 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 749 रन बनाए हैं, 30 की एवरेज से। रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में इनका भी। और वेन्यू पे भी बात करूं, 15 मैचेस खेले हैं, 294 रन बनाए इन्होंने, 29 की एवरेज से। तो वेन्यू पे तो कुछ खास नहीं है, बैटिंग नीचे कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल रिस्क ले सकते हो उनको, मतलब एक्चुअली विकेट कीपिंग सेक्शन में ज़्यादा वो नहीं है ऑप्शंस, तो आपको इनको लेना ही पड़ेगा। या अनुज रावत ले सकते हो आप, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं वो। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 31, उससे पहले बैटिंग नहीं आई, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 3, फिर 93, फिर 68। रिसेंटली अच्छा तो किया है, बट नीचे बैटिंग कब आएगी तो कुछ कह सकते हैं।
फिर आते हैं करण शर्मा। हेड टू हेड की बात करूँ, 7 मैचेस खेल चुके हैं, 3 विकेट्स पिक किए हैं। वेन्यू पे भी 2 मैचेस ही खेले हैं, 0 विकेट पिक किए हैं। तो हेल्प है स्पिनर्स को यहाँ पे, और तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1-2 विकेट्स को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनसे कि करें लेंगे। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, अच्छी चल रही है, विकेट्स पिक कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, 1 विकेट 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट, विकेटलेस नहीं गए लास्ट 4-5 इनिंग्स से, तो आप अपनी टीम में ले सकते हो इनको भी। बात करूं विजय कुमार वाइशक की, अच्छे गेंदबाज हैं ये। और हेड टू हेड की बात करूं, एक ही मैच खेला है इन्होंने, उसमें 1 ही विकेट पिक की थी, और वेन्यू पे भी अभी तक खेले नहीं है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूं, 1 विकेट 4 विकेट, तो मुझे तो ये स्टैट्स मिले रिसेंट फॉर्म के इनके। बाकी अगर आपको मिलते हैं तो ले लेना, पर रिसेंट फॉर्म मुझे अच्छी लग रही है, T20 के अच्छे बॉलर भी हैं ये। बात करूं मोहम्मद सिराज की, तो हेड टू हेड की बात करूं तो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 9 मैचेस में 2 ही विकेट पिक किए हैं इन्होंने, वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक ये। और रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, तो विकेट्स तो 1-2 विकेट्स तो आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे भी स्टार्टिंग के ओवर्स में। बात करते हैं अल्जारी जोसेफ की, तो आपको शायद खेलते हुए दिखेंगे कल ये। हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, 3 मैचेस में 5 विकेट्स पिक कर चुके हैं, अब वेन्यू पे अभी तक खेले नहीं है ये। और रिसेंट फॉर्म जो है वो अच्छी चल रही है, नीचे आके हिटिंग भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत ही है। तो 1 विकेट पिक किया, उससे पहले 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 2 विकेट फिर 3 विकेट फिर 0 विकेट, तो रिसेंट फॉर्म तो अच्छी ही है इनकी। बात कर लेते हैं आरसीबी के बेंच प्लेयर्स की, तो बेंच प्लेयर्स की लिस्ट में आपको रीस टोपली, सौरव चौहान, स्वप्निल सिंह, टॉम करन, यश दयाल, लोकी फर्गसन, हिमांशु शर्मा, मनोज वनदागे, तो इनकी ये बेंच प्लेयर्स हैं। आप जो भी इनमें से कोई प्लेयर खेलेगा आप उनके स्टैट्स देख सकते हो यहाँ पे, सब बताया मैंने। तो रीस टोपली हेड टू नोट खेले नहीं है हेड टू हेड में, वेन्यू पे भी वो खेले नहीं है, और रिसेंट फॉर्म जो रही है उनकी 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। फिर उसके बाद आते हैं सौरभ चौहान, फिर वो भी नहीं खेले, वेन्यू पे भी नहीं खेले हैं वो। रिसेंट फॉर्म इनकी काफ़ी अच्छी चल रही है एक्चुअली, 53 फिर 108 फिर 32 फिर 50, इन्होंने लास्ट कुछ इनिंग्स में अच्छे रन बनाए थे और अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। आप इन पे पूरा रिस्क ले सकते हो ग्रैंड लीग में खेल, अगर ये खेलते हुए दिखते हैं आप इनको अपनी टीम में पक्का लेना, ग्रैंड लीग में काफ़ी अच्छे बैटर हैं ये, मैंने रिसर्च की थी इनके बारे में। फिर आता है स्वप्निल सिंह, ये भी नहीं खेले हेड टू हेड और वेन्यू पे भी नहीं खेले हैं ये। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है इनकी, 13+0 विकेट 6+0 विकेट फिर 1 विकेट 9+0 विकेट, कुछ खास नहीं है बात करने को। फिर आता है टॉम करन, अगर ये भी खेलते हैं, ऑलराउंडर हैं ये, बीबीएल में तो बहुत अच्छा करते हैं ये। और हेड टू हेड की बात करूँ, रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड में भी 4 मैचेस में 12 रन बनाया और 7 विकेट्स पिक किए इन्होंने। वेन्यू पे भी एक ही मैच खेले, उसमें 2 रन बनाए थे, उसमें 2 विकेट्स पिक की थी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, 1 विकेट फिर उससे पहले 0 विकेट फिर 3 विकेट फिर 0 विकेट फिर 0 विकेट, तो रिसेंट फॉर्म तो अच्छी है, ठीक ठाक है इनकी। फिर आप बात करता हूँ यश दयाल की, 3 मैचेस में 1 विकेट पिक किया इन्होंने हेड टू हेड में, वेन्यू पे खेले नहीं है ये। और उससे पहले रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 3 विकेट्स फिर 2 विकेट फिर 2 विकेट फिर 10+0 विकेट, रिसेंट फॉर्म ठीक है। कहते हैं लोकी फर्गसन, हेड टू हेड की बात करूँ, ये शायद खेलते हुए दिख भी सकते हैं आपको अल्जारी जोसेफ की जगह, तो इनके स्टैट्स आप पढ़ लेना। और हेड टू हेड की बात करूँ, इनके 4 मैचेस में 1 ही विकेट पिक किया इन्होंने। और वेन्यू की बात करूँ तो खेले नहीं है अभी तक इस पे। और रिसेंट फॉर्म जो चल 4 विकेट से 1 विकेट 1 विकेट फिर 0 विकेट फिर 2 विकेट फिर 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म अच्छी है काफ़ी। फिर आते हैं हिमांशु शर्मा, खेले ये भी नहीं है वेन्यू पे, हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका भी नहीं है कोई, और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है बस वो 0 विकेट है, कुछ खास नहीं है बात करने को। सेम बात करूँ मनोज वनदागे की, तो ये भी खेले नहीं है वेन्यू पे भी हेड टू हेड में भी। रिसेंट फॉर्म एक्चुअली इनकी बहुत अच्छी है, और 63+1 विकेट 2 विकेट फिर 21+2 विकेट फिर 8+0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 13+0 विकेट, रिसेंट फॉर्म इनकी भी अच्छी है। तो बात कर लेते हैं ओवर्स की, तो कैसे ओवर करेंगे, तो स्टार्टिंग के ओवर्स आपको मोहम्मद सिराज, कैमरन ग्रीन, विजय वाइशक और ग्लेन मैक्सवेल ही करते हुए दिखेंगे। होपफुली मोहम्मद सिराज, वाइशक और ग्लेन मैक्सवेल ही आपको करते हुए दिखेंगे ओवर स्टार्टिंग के, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल और सिराज ही करते हुए दिखेंगे। मिडिल ओवर्स की बात करूँ तो करण शर्मा और अल्जारी जोसेफ ही दिखेंगे आपको, और डेथ में अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद सिराज क्रिस ग्रीन भी कर सकते हैं डेथ में ओवर आके। तो अगर किसी को मोहम्मद सिराज को मारना पड़ी तो मार पड़ गई तो कैमरन ग्रीन आपको ओपनिंग डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बात करते हैं चेन्नई की प्लेइंग 11 की, तो सबसे पहले आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रचिन रविंद्रा के साथ। तो अजिंक्य रहाणे 1 डाउन आने चाहिए, और सेकंड डाउन डैरिल मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, शार्दुल ठाकुर, दीपक चार, थीक्षणा और मुस्तफिजुर रहमान, तो इनकी प्लेइंग 11 ये रहने वाली है। तो इनमें भी कोई चेंज होगा वो भी आपको बता दूंगा। बाकी आगे सभी प्लेयर्स के मैंने स्टैट्स बताए हैं, आप उनमें से देख लेना और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना। बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की, तो हेड टू हेड की बात करूँ इनके, तो 6 मैचेस में 184 रन बनाए इन्होंने 31 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी 8 मैचेस खेल चुके हैं, 268 रन बनाए 33 की एवरेज से। वेन्यू का रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 4 रन 5 रन 10 रन फिर 32 123 फिर 58, तो रिसेंट फॉर्म भी ठीक है।
फिर आते हैं रविंद्रा, बहुत अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं ये, और वर्ल्ड कप भी काफ़ी अच्छा गया इनका, आपने देखा ही था। और हेड टू हेड की बात करूँ तो खेले नहीं है अभी तक यहाँ पे ये कोई भी मैच, डेब्यू कर रहे हैं अपना, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 68, फिर 2+1 विकेट, फिर 1 रन, फिर 3+0 विकेट, फिर 8 रन, फिर 45+0 विकेट। पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं से देखे जाएंगे, ये बॉलिंग से बैटिंग से बहुत अच्छे कंसिस्टेंट भी रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं से आपको पॉइंट्स मिलेंगे ही इनसे। इनको अपनी टीम से बिल्कुल ड्रॉ मत करना। बात करते हैं जिंक्या रहाणे की, फॉर्म काफ़ी डिप हुई है, तो मैं तो सोच रहा था शायद इनको ड्रॉप करेंगे टीम। मोइन अली खेल सकते हैं मुस्तफिजुर रहमान की जगह, वन डाउन शायद वो आ जाएं और ये बाहर हो जाएं, तो तुषार देशपांडे खेल सकते हैं मुस्तफिजुर रहमान की, तो यही चेंज हो सकते हैं कुछ भी। तो स्टैट जो भी प्रैक्टिस प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी टीम के अकॉर्डिंग, आप उसके बाद देख लेना, स्टैट्स यहाँ पे चेक कर लेना आके। तो कुछ खास नहीं है इनके बारे में बात करने का। हेड टू हेड की बात करूँ, रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में, 23 मैचेस में 685 रन मारे हैं इन्होंने 36 के एवरेज से, और वेन्यू पे भी 12 मैचेस खेल चुके हैं, 173 रन मारे हैं 14 की एवरेज से। वेन्यू पे रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है बस 2 ही दिखी है मेरे को, 1 रन, फिर उससे पहले 7 रन। फिर बात करूँ डेरिल मिचेल की, हेड टू हेड खेले नहीं है, वेन्यू पे खेले नहीं है, तो बहुत अच्छे बैटर हैं ये T20 के, आप सबको पता है। अब न्यूजीलैंड के लिए भी खेलते हैं सेकंड डाउन आके। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 72, फिर 8 रन, फिर 17 रन, फिर 61, फिर 57। रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है इनकी भी, बिल्कुल ड्रॉप आप इनको भी नहीं कर सकते अपनी टीम से। फिर आता है शिवम दुबे, बहुत इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है रिसेंटली, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है इनका, 3 मैचेस में 193 रन मार चुके हैं 64 की एवरेज से। और इस वेन्यू पे भी 9 मैचेस खेले हैं, वेन्यू पे रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, 165 रन ही बनाए हैं, 18 की एवरेज से 3 विकेट्स भी पिक किए हैं। पर वैल्यू है इनके साथ, बॉलिंग करते हुए दिखेंगे आपको 2-3 ओवर, और तो नीचे आगे कुछ रन कर गए और बॉलिंग से 1 विकेट ले गए, तो पॉइंट्स आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 1+0 विकेट, फिर 63+1 विकेट, फिर 60+1 विकेट, फिर 45, फिर 8+1 विकेट। रिसेंट फॉर्म अच्छी है इनकी। बात करूं जडेजा की, तो हेड टू हेड की बात करूं 30 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 291 रन बनाए हैं और 26 विकेट्स भी पिक किए हैं, रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में भी। वेन्यू की बात करूं तो 42 मैचेस खेले हैं, 381 रन बनाए, 30 विकेट्स पिक किए हैं। तो वेन्यू पे तो कम ही विकेट्स हैं, पर आप बिल्कुल भी नीचे आगे कुछ रन भी करेंगे और विकेट्स तो पिक करते हैं कंसिस्टेंटली। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 4+2 विकेट, फिर 19+0 विकेट, फिर 9+0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म तो अच्छी है। बात करूँ MS धोनी की, तो लास्ट ईयर से उसके बाद तो खेले नहीं है बिल्कुल भी। हेड टू हेड की बात करूँ 34 मैचेस ही खेले हैं, रिकॉर्ड अच्छा है इनका RCB अगेंस्ट, 850 रन मार चुके हैं 39 के एवरेज से। वेन्यू की बात करूँ 67 मैचेस खेले हैं, 1513 रन मार चुके हैं 41 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 रन, 1 रन, 5 रन, 2 रन, कुछ खास नहीं है। बात करो को अपने आप को कभी भी डिमोट कर देते हैं ये नीचे, तो मे बी उस जडेजा के नीचे ही आएंगे ये। आप इनको भी अपनी टीम में ले सकते हो, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, कार्तिक की जगह इनको भी ट्राई कर सकते हो आप। बात करो तो शार्दुल ठाकुर की, तो डेथ में करते हुए दिखेंगे आपको, चेन्नई अगर पहले बॉलिंग करती है तो। हेड टू हेड की बात करूँ 10 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 86 रन बनाए हैं, 12 विकेट्स पिक किए हैं, और वेन्यू में भी 4 मैचेस खेल चुके हैं, 4 विकेट्स पिक किए हैं। रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में इनका, और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 13+1 विकेट, और मतलब रणजी मैचेस में अच्छा करके भी आए हैं। फिर उसके बाद 39+2 विकेट, फिर 1 विकेट। बात करते हैं दीपक चाहर की। हेड टू हेड की बात करूं तो 8 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 5 रन बनाए हैं, 6 विकेट्स पिक किए हैं। वेन्यू पे भी 14 मैचेस खेले हैं, 19 विकेट्स पिक किए हैं। वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, और स्टार्टिंग के ही ओवर करेंगे ये। और रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 2 विकेट, 6 विकेट, फिर 66+0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 27+3 विकेट्स। तो रिसेंट फॉर्म तो अच्छी है ही इनकी, नीचे आके कुछ रन भी कर सकते हैं। बात करूं महेश तीक्ष्णा की, तो रिसेंट फॉर्म कुछ काफ़ी डिप हुई है, कुछ खास नहीं किया इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, पर यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प है, तो आप इनको 1-2 विकेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे। हेड टू हेड की बात करूँ 3 मैचेस में 8 विकेट्स पिक कर चुके हैं, रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में। वेन्यू पे 7 मैचेस खेले हैं, 3 विकेट्स पिक किए हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, फिर 1 विकेट। बात करूँ मुस्तफिजुर रहमान की, डेथ में आपको ये भी करते हुए दिखेंगे शार्दुल ठाकुर के साथ, तो वैल्यू उनके साथ भी बढ़ जाएगी अगर पहले चेन्नई बॉलिंग करती है। हेड टू हेड की बात करूँ तो 9 मैचेस में 6 विकेट्स लिए हैं, और वेन्यू पे अभी तक खेले नहीं है ये। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 1 विकेट, 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट। तो रिसेंटली श्रीलंका के खिलाफ खेल के आए, तो वो पहले वाले मुस्तफिजुर रहमान तो नहीं रहे, पर फिर भी यहाँ पे कटर्स वालों को हेल्प है, तो यहाँ पे आप इनको बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते। तो इनको भी मैं अपनी टीम में पक्का लेके जाऊँगा अगर खेलते हैं तो। बात करते हैं CSK के बेंच प्लेयर्स की, तो
तुषार देशपांडे आपको दिखेंगे, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, कि मैच खेला है, 3 विकेट्स पिक की थी। वेन्यू में भी 8 मैचेस में 10 विकेट्स पिक कर चुके हैं। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 2 विकेट्स 1 विकेट, और फिर उसके बाद आता है मथीशा वतीराना, तो ये तो खेलेंगे नहीं। 1 विकेट हेड टू हेड में 1 मैच में 2 विकेट्स पिक किए हैं। वेन्यू में भी 6 मैचेस में 10 विकेट पिक किए हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 2 विकेट्स 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट फिर 4 विकेट फिर 3 विकेट, तो विकेट्स तो ये कंसिस्टेंटली पिक करते ही हैं। डेवॉन कॉनवे भी नहीं खेलेंगे तो कुछ खास नहीं है बात करने को, आप देख लेना। मिचेल सैंडनर इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं ये। हेड टू हेड की बात करूँ 1 मैच खेला उन्होंने, 1 विकेट पिक किया है। और वेन्यू पे भी 3 मैचेस खेले हैं, 23 रन बनाए हैं, 3 विकेट्स पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 1 विकेट फिर 7+2 विकेट फिर 2 विकेट फिर 4+2 विकेट फिर 4+1 विकेट। रिसेंट फॉर्म तो अच्छी है इनकी। समीर रिजवी, तो इनके बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला था। काफ़ी अच्छे बैटर हैं ये, और अगर खेलते हैं तो आप ग्रैंड लीग में इनको पक्का ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने सौरभ चौहान का बताया था, तो वो भी अच्छे हैं और ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है। हेड टू हेड खेले नहीं है, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 61 फिर 43 फिर 13 रन फिर 10 रन। रिसेंट फॉर्म अच्छी है काफ़ी इनकी। तो फिर आते हैं राजवर्धन हंगरेकर। हेड टू हेड की बात करूँ खेले नहीं है, वेन्यू पे भी इन्होंने 1 ही मैच खेला है, 0 विकेट पिक की थी। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट फिर 0 विकेट। फिर आते हैं मोइन अली, तो ये खेल सकते हैं। 4 मैचेस में 79 रन बनाए हैं इन्होंने, 3 विकेट्स पिक किए हैं। और वेन्यू में भी 9 मैचेस खेल चुके हैं, 68 रन बनाए हैं, 6 विकेट पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 2 विकेट्स 3 रन 2 विकेट फिर 12+0 विकेट फिर 23+0 विकेट। आपको पॉइंट्स तो देके जाएंगे, खेलते हैं, बॉलिंग भी करेंगे। और फिर आते हैं निशांत सिंधु, तो खेले नहीं है, हेड टू हेड भी वेन्यू पे भी। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 29+0 विकेट 8+1 विकेट 27+1 विकेट। आपको किसी भी प्लेयर्स के जो भी इनमें से खेलेगा आप यहाँ पे चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, और आप इसमें चेंजेस कर सकते हो अपनी टीम में। बात करूं ओवर्स की, तो स्टार्टिंग के ओवर्स आपको चेन्नई की तरफ से दीपक चाहर, महेश तीक्ष्णा और शार्दुल ठाकुर ही करते हुए दिखेंगे। तो मिडिल ओवर्स की बात करूं जडेजा, रचिन रविंद्र, तीक्ष्णा और मुस्तफिजुर आएंगे स्टार्टिंग के ओवर्स में, और डेथ शार्दुल और मुस्तफिजुर ही करने चाहिए। तो इनकी ओवर्स की हो गई। बात करते हैं टॉप पिक्स की, तो टॉप पिक्स में आरसीबी के लिए सबसे पहले रहेंगे मेरे लिए विराट कोहली, नो डाउट। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इनका हेड टू हेड में और वेन्यू पे भी, और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही थी, तो आप इनको तो बिल्कुल ड्रॉप भी नहीं कर सकते। ये मेरी पहली टॉप पिक है आरसीबी से, जिनको मैं अपनी टीम में पक्का रखूंगा, आप भी अपनी टीम में रखना। सेकंड टॉप पिक रहेंगे मेरे लिए फाफ डू प्लेसिस, वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है इनका, हेड टू हेड में भी 3 मैचेस खेले हैं, उसमें भी अच्छे रन बनाए थे इन्होंने, और इनको भी अपनी टीम में आप पक्का रखना। बाकी जैसे भी पिच होगी उसके अकॉर्डिंग ही मैं चेंजेस करूंगा टीम में। तो थर्ड टॉपिक की बात करूँ तो थर्ड टॉपिक मेरे लिए रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड अच्छा है, और वेन्यू पे भी हेड टू हेड में भी, और सामने लेफ्टिस्ट ज़्यादा है, तो आपको बॉलिंग भी करते हुए देखेंगे, होपफुली 4 ओवर करते हुए दिखेंगे, और आपको कुछ रन स्पीक कर सकते हैं नीचे से, सेकंड डाउन आएंगे, कुछ रन भी आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स देके जाएंगे ये। बात करते हैं सीएसके के टॉपिक्स की, तो सबसे पहले आते हैं जडेजा। सामने राइट हैंडर्स बहुत हैं बेंगलोर में, तो विकेट इनको भी सूट करती है काफ़ी, और ये 4th डाउन आएंगे, पॉइंट्स आपको देके जाएंगे, रन्स भी कर सकते हैं नीचे आगे काफ़ी, तो 1-2 विकेट्स आप एक्सपेक्ट करते हो, कुछ रन्स इनसे भी एक्सपेक्ट करते हो, तो ये आपको पॉइंट्स तो कहीं ना कहीं से देके जाएंगे। सेम सिनेरियो रविंद्रा के साथ है, वो ओपनिंग करेंगे आपको और नीचे आके बॉलिंग भी करेंगे, 2-3 ओवर आप इनसे भी एक्सपेक्ट करते हो, तो पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं इनसे भी मिलेंगे। थर्ड टॉपिक जो मैंने रखा है, तीक्ष्णा को रखा है, स्पिनर्स को हेल्प है यहाँ पे, तो इसी वजह से मैं इनको अपनी टीम में पक्का रखूंगा। तो रिकॉर्ड अच्छा भी है इनका, 3 मैचेस में 8 विकेट पिक किए हैं हेड टू हेड में, और स्टार्टिंग के ओवर्स में बॉलिंग करने आएंगे तो थोड़ा परेशान कर सकते हैं फाफ डू प्लेसिस को भी। तो ये मेरी 3 टॉपिक सीएसके से हो गई, जिनको अपनी टीम में पक्का रखूंगा मैं। बात करते हैं सेफ कैप्टनसी पिक्स की, तो सेफ कैप्टनसी पिक्स में मैंने तीनों ऑलराउंडर्स को रखा है। कोहली को नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा रन बनने के लिए, तो जडेजा को रखा है, रविंद्र को रखा है, ग्लेन मैक्सवेल को रखा है मैंने सेफ कैप्टन पिक्स में। इन तीनों में से किसी 2 के साथ ही जाऊंगा मैं सेफ कैप्टनसी में, और जो भी पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग ही करूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन, आप भी उसके अकॉर्डिंग ही करना। तो ये थी मेरी 3 सेफ कैप्टनसी पिक्स। बात करते हैं डेमो टीम की, देख लो जो मैंने बनाई है। डेमो टीम में मैंने अभी दिनेश कार्तिक को रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन में, आप धोनी को रख सकते हो। बैटर्स में मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को रखा है, रिकॉर्ड अच्छा है इनका भी, और खेलते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे चेन्नई के ग्राउंड पे। फिर मैंने बैटर्स में विराट कोहली को रखा है, डू प्लेसिस को रखा है, और ऑलराउंडर्स में मैंने जडेजा को वाइस कैप्टन किया है, और मैक्सवेल को मैंने कैप्टन किया है, और कैमरन ग्रीन को रखा है, रचिन रविंद्रा को रखा है। बॉलर्स में मैंने मोहम्मद सिराज को रखा है, शार्दुल ठाकुर को रखा है, महेश तीक्ष्णा को रखा है। ये सभी मैंने वो प्लेयर्स रखे हैं जिनसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे खासे पॉइंट्स देके जाएंगे। बाकी इनमें जो भी चेंजेस करूंगा वो आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा टीम में।
तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है और वहीं आपको फाइनल पिच रिपोर्ट और फाइनल टीम मिल जाएगी। तो जल्दी से जाके जुड़ जाओ। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा फुल सपोर्ट दिखाना मेरे को, लाइक कमेंट भी कर दो इस पे वीडियो पे, वीडियो को शेयर कर देना। आपको रोज़ वीडियोस मिलेंगे अब अभी IPL की, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं अच्छी खासी विनिंग कराऊंगा इस IPL में भी। तो ये था मेरा आज का प्रीव्यू IPL का, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।